हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 10, द सॉन्ग ऑफ द इंजन। रही बात इसकी प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की तो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स सभी को सॉल्व कराएं। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 10, द सॉन्ग ऑफ द इंजन, यानी इंजन का जो एक गीत। इंजन का गीत से क्या मतलब है कि जब भी हम सभी लोग भी कभी ना कभी हम सभी लोग ट्रेन से गए हैं और ट्रेन में देखा है कि इंजन से जो आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, तो उसका एक अलग ही म्यूज़िक होता है। तो पोएट ने उसको एक ऐसा मोटिवेशन के रूप में लिया है, द सॉन्ग ऑफ द इंजन। इंजन का जो सॉन्ग है, उसने एक पूरी कविता लिख दी इस पर। बहुत ही अच्छी पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। When you travel on the railways and the line goes up a hill, just listen to the engine and it pulls you with a will. When you travel on the railways, कि जब आप यात्रा कर रहे होते हो रेलवेज पर, यानी ट्रेन में जब आप यात्रा कर रहे होते हो, एंड द लाइन गोज अप अ हिल, और जो रेलवे लाइन है वो कहाँ जाती है? पहाड़ियों से होती हुई जाती है, ऊपर की ओर जाती है पहाड़ियों से होती हुई। तो ट्रेन कहाँ जा रही है? जब आप यात्रा करते हो रेलवे में, और विशेष करके उस समय की यात्रा जब ट्रेन कहाँ चल रही हो? पहाड़ी में चल रही हो, पहाड़ी के ऊपर जा रही हो ट्रेन। जस्ट लिसनिंग टू द इंजन, तो आप इंजन को सुने। इट पुल्स यू विद अ विल, उस समय सुने जब इंजन क्या कर रहा होता है? अपनी पूरी इच्छा से ट्रेन को खींच रहा होता है। दो इट गोज सो वेरी स्लोली, यद्यपि ये कैसे जाता है इंजन? जब ट्रेन को खींचता है तो इंजन कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे जाता है पहाड़ियों पर ऊपर। इट सिंग्स द लिटिल सॉन्ग, तो ये छोटा सा प्यारा सा गीत गाता है। वो क्या है? आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, कि मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। एक पॉजिटिव है कि एक इंजन और अपने दुगने तिगने चौगने 5 गुने हिस्से को क्या करता है? खींचता ले जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब मोरल दिया है पोइट ने कि इंजन क्या सोचता, क्या गाता है? गीत है, बहुत ही पॉजिटिव गीत है। आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। और ये संदेश देता है हमें कि अगर कोई काम आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप अपने मन में ये गीत गुनगुनाएँ, अपने आप से ये कहें, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये विल बना के रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर लेंगे। अगर आपने नेगेटिविटी रखी कि नहीं भाई ये काम मुझसे नहीं होगा, तो मीन्स नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव मैसेज देती है ये लाइन। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। एंड सो इट गोज़ अलोंग, और इस तरीके से ट्रेन क्या होती है? चलती चली जाती है, पहाड़ियों में चलती चली जाती है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, ऑन द जर्नी, जब यात्रा हो रही होती है, जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, तो बाद में, व्हेन यू आर गोइंग डाउन अ हिल, जब पहाड़ी पर ट्रेन जा रही होती है तब का वर्णन किया है। और जो लास्ट का स्टैंजा है उसमें पोइट ने क्या बताया? जब ट्रेन पहाड़ी से नीचे आ रही होती है, व्हेन यू आर गोइंग डाउन अ हिल, कि जब आप पहाड़ी से नीचे आ रहे होते हो। द ट्रेन रिक्वायर्स नो पुलिंग, जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो ट्रेन को किसी खींचने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। कोई बल लगाना पड़ता है? नहीं। ट्रेन को वो दम नहीं लगानी पड़ती है, इंजन को वो दम नहीं लगानी पड़ती है, तो वो आराम से वो चलती चली जाती है फिर वो। एंड द इंजन सिंगिंग स्टिल, और इंजन लेकिन अभी भी गा रहा होता है। इफ़ यू लिसन वेरी क्वाइटली, अगर आप बहुत शांति से सुनते हैं तो इंजन अभी भी गा रहा होता है। यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, तो आप उस लिटिल सॉन्ग को सुनेंगे। आई थॉट, मैंने सोचा था। आई कुड, मैं ये कर सकता हूँ। आई थॉट आई कुड, मैंने सोचा था ये कर सकता हूँ। एंड सो इस स्पीड सलोंग, और इसी स्पीड से ट्रेन चलती चली जाती है। कहने का मतलब है बिगिनिंग में जो हमने मेहनत की थी, ठीक है, बिगिनिंग में लाइन के पहले स्टैंजा में क्या था कि उस पर लोड पड़ा था इंजन पर, बहुत मेहनत पड़ी थी खींचने में, स्लो स्लो काम हो रहा था, धीरे धीरे ट्रेन जा रही थी ऊपर। लेकिन अपने मन में उसने दृढ़ निश्चय बना लिया था, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। ठीक है, पहुंचने के बाद जब एक अचीवमेंट पर पहुंच गए, फिर आराम से नीचे आ रहे हैं, फिर आपको उतनी पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर ट्रेन को उतनी पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है।
ठीक इसी तरीके से जब हम मेहनत करते जाते हैं और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, फिर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, हम सक्सेस हो जाते हैं, फिर उतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छी पोइम थी। पोइम ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। क्रिस्टीन वेदरली की ये पोइम थी, बहुत ही खूबसूरत सी पोइम। आई होप आपको समझ में आई होगी। रही बात इसके फिल इन द ब्लैंक्स की, तो फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान है, आप पोइम से देखकर ही भर सकते हैं आप। But later on the journey, when you are going down a hill, the train requires no pulling, and the engine singing is still. If you listen very quietly, you will hear this little song. Answer the following questions. रही बात इससे क्वेश्चंस की, चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। What does the engine sing when it goes up a hill? What does the engine sing? इंजन जो है क्या गाता है? When it goes up hill, जब इंजन ट्रेन को ले जा रहा होता है पहाड़ियों में। The engine sings, इंजन गाता है, I think I can, I think I can. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट व्हेन डजंट द ट्रेन नीड एनी पुल? ट्रेन को कब खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? व्हेन इट गोज़ डाउन अ हिल, जब इंजन ट्रेन को कहाँ ले जा रहा होता है? पहाड़ियों से नीचे, तब खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हुआ कि क्यों दो ही क्वेश्चन थे, इसके लिए अलग से लेक्चर क्या बनाते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।